सोचिए, दिल्ली में एक आम मंगलवार की शाम। हर तरफ ट्रैफिक, शोर और रोज की भागदौड़। लेकिन एक पल में एक जोरदार धमाके ने इस आम शाम को एक राष्ट्रीय त्रासदी में बदल दिया। आज हम इसी धमाके की उन परतों को खोलेंगे जो सियासत और साजिश के धुएं में लिपटी हुई हैं। जगह थी दिल्ली का दिल, इंडिया गेट का वो बिजी चौराहा, और समय था शाम के 6:45 बजे, मतलब पीक ट्रैफिक का टाइम। लाल बत्ती पर गाड़ियां रुकी हुई थीं और किसी को भी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ बदलने वाला है। और फिर वो हुआ, एक कान फाड़ देने वाला शोर और आग का एक विशाल गुबार। इस धमाके ने 8 जिंदगियां छीन ली। 8! ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 8 कहानियां हैं, 8 परिवार हैं जो उस शाम हमेशा के लिए बिखर गए। और इस पूरी तबाही के सेंटर में थी ये सफेद सेडान कार। नंबर था DL4C AB 5821। यही वो गाड़ी थी जो अचानक एक आग के गोले में बदल गई और अपने पीछे छोड़ गई एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने में देश की सबसे बड़ी एजेंसियां जुट गईं। पहली नजर में तो ये एक और आतंकी हमला लग रहा था, लेकिन जैसे ही मरने वालों की पहचान होनी शुरू हुई, कहानी ने एक ऐसा सनसनीखेज मोड़ लिया जिसने पूरे देश की सियासत में जैसे भूचाल ला दिया। मरने वालों की लिस्ट में एक नाम सामने आया, मनोज त्यागी। एक ऐसा नाम जो इस धमाके की जांच की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। पता चला कि मनोज त्यागी कोई आम नागरिक नहीं थे। वो देश के मुख्य विपक्षी नेता श्री R.K. सिंह के पर्सनल असिस्टेंट थे, उनके सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक, उनका दाहिना हाथ। और वो उसी कार में थे जिसमें धमाका हुआ। अब ये सिर्फ एक धमाका नहीं रहा, ये एक हाई प्रोफाइल मामला बन चुका था जिसके तार सीधे सत्ता के गलियारों से जुड़ रहे थे। इस खुलासे के बाद जांच एजेंसियां 2 बिल्कुल अलग-अलग थ्योरीज पर काम करने लगी। पहली थ्योरी जो सबसे सीधी लगती है वो है एक आतंकी साजिश की। चलिए इस थ्योरी को जरा समझते हैं। इसके तार जुड़ते हैं जैश-ए-मोहम्मद से। हुआ ये था कि कुछ ही दिन पहले फरीदाबाद में एक आतंकी मॉड्यूल पकड़ा गया था जहां से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट जैसा विस्फोटक मिला था। यही विस्फोटक अक्सर आईईडी बनाने में इस्तेमाल होता है। तो एजेंसियों को शक है कि ये धमाका उसी कार्रवाई का बदला हो सकता है और कार में एक पावरफुल आईईडी प्लांट किया गया था। लेकिन अब आते हैं दूसरी थ्योरी पे। ये थ्योरी कहीं ज्यादा पेचीदा और अगर सच हुई तो कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये दूसरी थ्योरी कहती है कि ये कोई आतंकी हमला नहीं, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक हत्या की साजिश थी। इसके मुताबिक असली निशाना मनोज त्यागी थे ही नहीं, बल्कि उनके बॉस विपक्षी नेता श्री R.K. सिंह थे। क्या ये हमला उन्हें डराने के लिए था, कोई संदेश देने के लिए था, या फिर उन्हें रास्ते से हटाने की कोई गहरी साजिश? फॉरेंसिक टीम्स इस एंगल को भी खंगाल रही हैं। और इस पूरी कहानी को और भी गंभीर बना दिया खुद श्री R.K. सिंह के बयान ने। उन्होंने इसे सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। अब ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक सीधा आरोप था। इस एक लाइन ने राजनीतिक तापमान को कई डिग्री बढ़ा दिया। जाहिर है, इस धमाके और इसके सियासी असर के बाद दिल्ली और देश की सुरक्षा व्यवस्था तुरंत हरकत में आ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फौरन UAPA के तहत FIR दर्ज की। अब ये UAPA कोई मामूली कानून नहीं है, ये एक बहुत ही सख्त एंटी टेरर कानून है। इसका लगना ही ये साफ कर देता है कि अधिकारी इसे देश की सुरक्षा पर एक सीधा हमला मान रहे हैं। और फिर केस सौंप दिया गया NIA को, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये भारत की सबसे बड़ी काउंटर टेररिस्ट एजेंसी है। इसका मतलब साफ था, अब इस मामले की जांच देश के बेस्ट माइंड्स करेंगे और इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। धमाके के कुछ ही घंटों के अंदर पूरी दिल्ली को जैसे एक किले में बदल दिया गया। हाई अलर्ट घोषित हो गया। मेट्रो स्टेशन, बाजार, हर संवेदनशील जगह पर सुरक्षा एकदम टाइट कर दी गई। इतना ही नहीं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने खुद एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। पूरा देश सकते में था। तो अब जांच एक ऐसे दौराहे पर खड़ी है जहां हर गुजरते पल के साथ ये सवाल और भी गहरा होता जा रहा है कि इस भयानक हमले के पीछे आखिर कौन है, और उससे भी बड़ा सवाल कि उनका मकसद क्या था। तो हम सब एक ऐसे दौराहे पर खड़े हैं जहां से 2 रास्ते निकलते हैं और दोनों ही भारत के भविष्य के लिए गहरे मायने रखते हैं। क्या यह हमला देश को अस्थिर करने की एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी साजिश थी, या फिर ये सत्ता के गलियारों से निकली एक खूनी राजनीतिक दुश्मनी का नतीजा है?
इस एक सवाल का जवाब ही भारत की राजनीति और सुरक्षा की अगली दिशा तय करेगा।